जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। शरीर में बदलाव का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। तीन ओंकार, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत, शांत, शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, मन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे।
धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। और तीनों धारणाओं जब आसन अभ्यास करते हैं, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों की गति पे क्या बदलाव और मन की अवस्था क्या है, इन सारी बातों को साथ में लेके अभ्यास करना है। हमने स्टमक स्पेशल सीरीज शुरू की थी, 2 सेशन हो चुके हैं, आज तीसरा सेशन है, तीसरा और आखिरी स्टमक स्पेशल के लिए। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, फिर स्टमक स्पेशल तीसरा सेशन शुरू करते हैं। पैर को फैला देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाइए, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में अंतर, शेकिंग, पैर को हिलाना है सिर्फ। आंखें बंद, आंखें बंद, सिर्फ पैर को हिलाइए। बीच में रुकना नहीं है। विश्राम। एक पैर को जमीन से उठाएंगे, अब सांस की गति के साथ ऊपर और नीचे करेंगे, जमीन को स्पर्श नहीं करना है। शुरू 1 2, अब सांस की गति, घुटने से बिल्कुल सीधा। दूसरा पैर, दोनों पैर, विश्रांति, आंखें बंद। दोनों पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर से बाहर राउंड, 1 2 3 4 5। बाहर से राउंड, 1 2 3 4 5। विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। 3 डेली करने वाली क्रिया, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन और नमन मुद्रा, उनका अभ्यास करेंगे। सावधान, सांस की गति के साथ कोहनी की गति शुरू। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ शरीर पे हो रहा बदलाव जानिए। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टा राउंड, 1 2
4 5 6 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। विश्रांति। चिन लॉक करेंगे। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4 मुट्ठी बनाएंगे। अब ये स्टमक स्पेशल सीरीज का ही पार्ट है। हम आज तीसरे क्लास में है, इसलिए 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ नमन मुद्रा रिपीट करते हैं जो हमारे डेली अभ्यास का एक हिस्सा है। ओनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा जितना हो सके आगे झुकना है। पेट पे काफी दबाव। होनी टाइट। सांस भरते भरते ऊपर आएंगी। स्टमक स्पेशल के लिए अब हम पेट के बल ले जाएंगे। पहले शशांक आसन करेंगे, फिर उसी आसन की आखिरी अवस्था में पेट पे ले जाएंगे। याद रखिए, थर्सडे और फ्राइडे का वीडियो, सैटरडे संडे क्लास बंद थे, तो थर्सडे, फ्राइडे और आज मंडे है। ये तीनों सेशन मिला के स्टमक स्पेशल है। अगर कितने आसन हम पेट के लिए कर सकते हैं, रूटीन आसन, नॉर्मल आसन, तो आप थर्सडे, फ्राइडे और मंडे तीनों दिन का वीडियो साथ में देखिए, तब पता चलेगा सब आसन पेट के। शशांक आसन में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में पार्ट 2 करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में अंतर। धीरे से हाथ को आगे फैलाएंगे और आगे और आगे, कपाल को जमीन पे टेक देंगे। खींचिए और खींचिए हाथ को। ये शशांक आसन पार्ट 2 है। धीरे से स्लोली पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में विश्राम। सावधान। भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे। अक्सर हम भुजंगासन बैक के लिए करते, लेकिन उसकी इफेक्ट स्टमक पे भी होती है। पार्ट 1 कौन सा आसन है? जहां हमारी कोहनी थोड़ी बेंड होगी, नाभि तक का शरीर जमीन को चिपक के रहेगा और मस्तिष्क पीछे ले जाने का प्रयत्न करना है। करेंगे भुजंगासन पार्ट 1 स्टमक की सीरीज। सावधान। दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर जुड़े हुए।
धीरे से उठाइए शरीर को, ऊपर देखने का प्रयत्न, कोनी बेंड ही रहेगी, शरीर को नहीं उठाना है, सिर्फ कमर से बैकवर्ड बेंड लेना है। और आंखें बंद कर लेंगे। चेक कीजिए तीनों धारणाओं का अभ्यास, शरीर पे कहां पे क्या हो रहा है। पीठ में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, हाथों में दबाओ, गर्दन में दबाओ, गले में खिंचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांसों की गति को देखिए, मन की अवस्था को चेक कीजिए। धीरे से नीचे आ जाएंगे, विश्राम, सांसों पे ध्यान। अब करेंगे शलभासन। शलभ नाम का पक्षी होता है, उसी तरह हमारी शरीर की स्थिति होगी शलभासन। चिन्ह जमीन से जुड़ा रहेगा, सिर्फ पीछे से पैर उठेंगे। पेड़ों के स्थान पे, पेट के स्थान पे बहुत दबाव आता है और कई प्रकार की तकलीफें मिट जाती है। सबसे पहले दोनों हाथ को थाइस के नीचे डाल देंगे, करते हैं शलभासन। चिन लॉक कीजिए, दोनों हाथ थाइस के नीचे, इस तरह चिन लॉक ही रहेगा। अब बारी बारी एक एक पैर उठाएंगे। पहले लेफ्ट उठाते, एक उठा के रखना है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इस आसन से शरीर पे क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न। धीरे से पैर नीचे आएगा, 2-3 सांसें। दूसरा राइट लेग, पैर नीचे आएगा। अब दोनों पैर से शलभासन, दोनों पैर से उठाइए। पैर बिल्कुल सीधे, चिन लॉक, होल्ड कीजिए। देह धारणा चेक कीजिए, शरीर के कौन से हिस्से पे इफेक्ट हो रही है। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। कमर तक के हिस्से पे खूब, पेड़ों के स्थान पे, कमर के स्थान पे खूब इफेक्ट होती है। लोअर स्टमक का पूरा हिस्सा दबाया जाता है। अब नौकासन के 4 प्रकार है, बारी बारी करेंगे। नौकासन की सबसे ज्यादा इफेक्ट स्टमक पे होती है, क्योंकि पूरा शरीर नौका के शेप में आ जाता है, तो पेट पे दबाव होता है। मस्तिष्क का दबाव भी पेट पे, पैरों का दबाव भी पेट पे, और इस दबाव की वजह से पूरा स्टमक सक्रिय हो जाता है। तीनों तंत्र एक्टिव हो जाते हैं, जो भीतरी मल है वो निकल जाता है, सक्रियता बढ़ती है और एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाती है, कैलोरी भी बर्न होती है, टॉक्सिन सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलने लगते हैं। तो नौकासन पहला प्रकार करेंगे, दोनों हाथ आगे फैला देंगे, चिन लॉक, धीरे से हाथ पैर दोनों उठाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। हाथ आगे से सीधे, पैर पीछे से सीधे, मस्तिष्क ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 1-30 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्राम. आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान. सांसों पे ध्यान देने से आसन की शरीर पे क्या इफेक्ट होती है उस बात का पता चलेगा. नौकासन का दूसरा प्रकार समान हस्त नौकासन. पहले प्रकार में नाभि के आजू बाजू का इलाका वहां पे बहुत इफेक्ट होती है. अब दूसरे नौकासन में जिसे समान हस्त नौकासन कहते हैं, पूरा पेट एक साथ दबाव झेलता है. अगर फैट कम करनी है तो दूसरा नौकासन बहुत पावरफुल है. ऊर्जा बढ़ानी है तो पहला नौकासन. अब हम 30 काउंट तक करेंगे दूसरे प्रकार का नौकासन. दोनों हाथ फैला देंगे, धीरे से उठाइए, हाथ पैर को साथ में उठाएंगे. अब पैर फैला देंगे, मानो जैसे पंछी आकाश में उड़ रहा हो. हाथ ऊपर, पैर ऊपर, मस्तिष्क ऊपर. सांसें बिल्कुल नॉर्मल. अपने आप को ढीला कर दीजिए बिल्कुल. हाथ सीधे, पैर सीधे, दोनों उठे हुए. पेट पे दबाव को महसूस कीजिए. 30 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्रांति. सिर्फ सांसों पे ध्यान. शरीर पुनः नॉर्मल होने लगता है और वो प्रक्रिया हमें बताती है कि शरीर पे क्या इफेक्ट हुई है. सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न और शरीर पे क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न. तीसरा बद्ध हस्त नौकासन. इस हिस्से में एक्सक्रेटरी सिस्टम, आंतों पे बहुत दबाव आता है और जहां से हमारे मल विसर्जन की क्रिया होती है उस हिस्से पे काफी दबाव आने से वो तंत्र सक्रिय हो जाता है और वहां की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है. करेंगे नौकासन तीसरा प्रकार बद्ध हस्त नौकासन. धीरे से चिन लॉक करेंगे. एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लेंगे. हाथ को नीचे खींचेंगे. सीना उठेगा, पीछे से पैर उठेगा. और उठाइए और उठाइए. हाथ को कांस्टेंट खींचते रहिए. तीसरे प्रकार का नौकासन. पैर ऊपर, सिर ऊपर, पेट पे दबाव, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल. अपने आप को फ्री कर दीजिए. दबाव को महसूस कीजिए. देखिए एग्जैक्टली कहां पे दबाव है. अब काउंट शुरू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्रांति. आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान.
आखिरी प्रकार, चौथा प्रकार, मुष्टिबद्ध नौकासन, जहां हम मुट्ठी से कमर पे प्रेशर करेंगे और ऊपर उठने का प्रयत्न। ये चौथा प्रकार है। इसकी अगेन इफेक्ट कमर और नाभि पे होती है। सेम प्रकार है, करेंगे हम। दोनों मुट्ठी बना लेंगे, इस तरह की मुट्ठी, दोनों कमर पे मुट्ठी, कोहनी अंदर, हाथ पे उठाइए और उठाइए, प्रेशर। अपने आप को फ्री कर दीजिए, शरीर को फ्री कर दीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दबाव को महसूस कीजिए। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ये 4 प्रकार के नौकासन हमारी स्टमक की एक्स्ट्रा फैट होती है, वो अपने आप कम हो जाती है। स्टमक का जो कार्य है वो सक्रिय होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाती है। पाचन तंत्र बहुत सक्रिय होने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ तो सप्त धातु निर्माण की क्रिया भी अच्छी तरह होती है। और एक बार सप्त धातु निर्माण की क्रिया अच्छी हुई तो पूरा शरीर हमारा पुनर्जीवित होने लगता है। किसी भी प्रकार विटामिन की कमी नहीं होती। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, A to Z सब कुछ ठीक हो जाता है। ये थे 4 नौकासन जो स्टमक पे इफेक्ट है। अब हम करेंगे अर्ध धनु अर्ध नौका। कुछ लोग नौकासन कर सकते हैं लेकिन धनुरासन नहीं कर सकते। धनुरासन अगेन नौकासन की तरह पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है, जो भीतरी शक्ति को उजागर करता है। धनुष बाण के आकार की तरह शरीर का आकार होता है, लेकिन दोनों पैर को फॉल करने होते, कुछ लोग नहीं कर पाते। उनके लिए ऑप्शन है अर्ध धनु अर्ध नौकासन, जहां आधा शरीर धनुरासन में होगा, आधा शरीर नौकासन में होगा। कोशिश करते हैं आगे का आसन अर्ध धनु अर्ध नौका। सावधान, लेफ्ट हाथ को आगे खींचेंगे, राइट हैंड को फोल्ड करेंगे। ये हुआ धनुरासन और ये हुआ नौकासन। अर्ध धनु अर्ध नौका। आंखें बंद, खींचिए और पैर को पीछे खींचिए, हाथ को आगे खींचिए। एक साथ शरीर में कई प्रकार की इफेक्ट होती है, चेक कीजिए। दबाव महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं शरीर में उत्पन्न हुई है, चेक कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, पैर बदली करेंगे। अब लेफ्ट पैर को फॉल करेंगे, लेफ्ट हाथ से घुटी पकड़ लेंगे लेफ्ट पैर की, और राइट हाथ और राइट लेग से नौकासन। स्थिर हो जाइए। विश्राम। ये था अर्ध धनु अर्ध नौका। नेक्स्ट आसन पूर्ण धनुरासन। अगर आप इतने सारे आसन करना नहीं चाहते तो धनुरासन की 3 सेट कीजिए, इनफ है। अपने आप क्षमता बढ़ती जाएगी। धनुरासन में खो जाना है और जिस तरह दबाव का विस्तरण होता है, प्रेशर एक्सपांड होता है, उस एक्सपांड हो रहे प्रेशर को महसूस करना है और आखिरी में रोलिंग करनी है। धनुरासन और धनुरासन रोलिंग और धनुरासन प्राण रोलिंग, ये 3 भिन्न क्रियाएं हैं। आज हम तीनों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। धनुरासन, धनुरासन रोलिंग और धनुरासन प्राण रोलिंग। स्टमक के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन। चलो, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न, पैर को पीछे खींचना है,
ये हुआ धनुरासन। आंखें बंद और पैर को पीछे खींचिए, स्थिर हो जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे खूब दबाव, पीठ में दबाव, हाथों में खिंचाव, पैरों में खिंचाव, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पैर के पंजे बिल्कुल ढीले और पीछे खींचिए, स्थिर हो जाइए। अब सारा ध्यान पेट के बल ले जाइए। किस प्रकार का दबाव हम महसूस कर रहे हैं जानने का प्रयत्न। स्किन हमारी पहला लेयर, दूसरा भीतरी ऑर्गन वो दब रहे हैं, तीसरा लेयर रक्तवाहिनियां दब रही है, चौथा लेयर प्राणवाहिनियां, पांचवा लेयर ऊर्जामय शरीर दब रहा है, छठा लेयर तेजस शरीर, सातवां लेयर कार्बन शरीर, 7 लेयर का प्रेशर भीतर भीतर और भीतर। ये है धनुरासन। अब इसका दूसरा है धनुरासन रोलिंग। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और तीसरा पार्ट है धनुरासन प्राण रोलिंग, जब जहां शरीर की गति के साथ सांस की गति होगी। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होके पीठ के बल विश्रांति लेंगे। आज के आसन पूर्ण हुए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप शांत हो जाएगा। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। इस तरह स्टमक स्पेशल आसनों की श्रेणी पूर्ण हुई। बटरफ्लाई करेंगे, अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। डिटैच होइए, आप नहीं, आपके घुटने मूव हो रहे थे, आप उसका अनुभव करें। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो। श्वसन मार्ग शुद्धि, क्रम यही रहेगा हमेशा। क्रम को अक्रम ना करें, क्योंकि इस क्रम से हमारा शरीर ढलने लगता है और ये सेफ मोड है। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे एक एक नासिका से, और खूब गहराई से बायां शरीर और दाहिना शरीर बारी बारी उसका अनुभव करें। क्योंकि जब एक नासिका से कपालभाति करते हैं तब एक ही आधा हिस्सा सक्रिय होता है, आधा निष्क्रिय होता है, और ये धारणा का बेस्ट अभ्यास है।
धारणा शरीर के भीतर ही करनी होती है, शरीर के भीतर ही ऑर्गेन जो है उसका आलम्बन लेना होता है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बंद, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, पूरे बाएं शरीर की सक्रियता को महसूस करेंगे। सावधान, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सिर्फ सांसों पे ध्यान। मानो सांसें है ही नहीं। अब राइट बॉडी पे ध्यान। दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शरीर शांत, एक साथ एक शरीर में दो भिन्न प्रकार के अनुभव। दृष्टा बन के इस अनुभव को जानिए। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड और पहले राउंड के पश्चात सफेद रंग देखने का प्रयत्न। ये हमारे कषाय शांत करने के लिए रंगों का आलंबन, रंगों का ध्यान, लेकिन बिल्कुल सहज अवस्था होनी चाहिए जो कपालभाति के पश्चात अपने आप उत्पन्न होती है। उस सहज अवस्था में पहले राउंड के पश्चात हम सिर्फ सफेद रंग को देखेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, आंखें बंद रहेगी। आंखों के समक्ष सफेद रंग का बर्फ से लदा हुआ पहाड़, दूध से भरा हुआ सरोवर, सफेद रंग की बहुत बड़ी ध्वजा, चारों ओर सफेद रंग देखने का प्रयत्न, सामने, पीछे, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर, नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ सफेद रंग को महसूस कीजिए। कल्पना शक्ति का उपयोग करें। कल्पना शक्ति में हम सफेद रंग की कल्पना कर सकते हैं और उसे बार बार देखने का प्रयास। सावधान, धीरे से आप खोलेंगे। सफेद रंग के आलम्बन से क्या होता है? गुस्सा, क्रोध, आवेश, एंजाइटी, उतावलापन, ये सब कम होता है। भीतर से हम शांत और समत्व भाव से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अगर गुस्सा शांत करना है तो सफेद रंग का ध्यान कीजिए। अब दूसरी कपालभाति, तत्पश्चात भगवा रंग, केसरी रंग को देखने का प्रयत्न करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बंद आंखों से भगवे रंग को देखने का प्रयत्न। उगते हुए सूर्य का रंग, भगवे रंग की ध्वजा, केसुड़ा नाम के फूल का फार्म, साधुओं का भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, किसी भी एक भगवे रंग का आलंबन, बार बार उसे देखने का प्रयत्न। शरीर स्थिर है इसलिए अपने आप एकाग्रता अच्छी आती है। सांसें मंद है इसके लिए स्थिर हो पाते हैं। मन के विचार नहींवत है। बार बार सैफरन कलर, भगवा कलर, केसरी कलर, खूब धारणा से, ध्यान से, एकाग्रता से, तन्मयता से लीन होकर पूर्णतया सामने, ऊपर, नीचे, बाईं और दाईं और अत्र तत्र सर्वत्र भगवे रंग को देखें। बार बार उसी रंग को देखने का प्रयत्न।
धीरे से आंख खोलेंगे। माया और लोभ ये दो कषाय क्षीण होते हैं। माया है यानी अटैचमेंट, पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण, और इकट्ठा करूं और परिग्रह करूं, ये लाइकिंग ये डिसलाइकिंग। और ग्रीड, इन दोनों कषाय पे बहुत इफेक्ट होती है, दोनों क्षीण होती है। भगवे रंग के ध्यान से माया और लोभ क्षीण होते हैं। अब तीसरी कपालभाति और आसमानी कलर देखने का प्रयत्न। रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बंद आंखों से नीले रंग का आसमान, लाइट ब्लू कलर देखने का प्रयत्न, आसमानी रंग को देखने का प्रयत्न। इनफाइनाइट आकाश, अनंत आकाश, सीमा विहीन आकाश, उसे बार बार देखने का प्रयत्न। नीले रंग का आसमान ऊपर, सामने, पीछे, चारों ओर आसमान आसमान आसमान। एकाग्र चित्त से, पूर्णतया कंसंट्रेशन से सिर्फ आसमानी रंग को महसूस करेंगे। धीरे से बाहर आ जाएंगे। आसमान को देखने से वृत्तियां, मन की बुरी वृत्तियां शांत होती है, सारी वासनाएं शांत होती है और मान कसाई, ईगो मंद होता है। हम इनफाइनाइट का आलम्बन लेते हैं और हम तो फाइनाइट है। जब इनफाइनाइट को देते हैं तब हमारी गौणता का पता चलता है। इस तरह तीन रंगों के आलम्बन के साथ धारणा का अभ्यास कपालभाति के पश्चात हमारे चार कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको क्षीण करता है, कम होने लगते हैं, उस पर नियंत्रण आने लगता है। अब करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम। पहली क्रिया, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम में आंतर कुंभक होता है, तीसरे प्राणायाम में आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों होते हैं। आप तीनों में से कोई भी एक का चयन कर सकते, लेकिन 5 मिनट तक नॉन स्टॉप, बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, बिना हले, बिना आंख बंद किए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। भीतरी से शुद्धिकरण होगा, नस नाड़ियों की शुद्धि होगी, प्राणमय नाड़ियां जहां पे प्राण शक्ति बहती है वो शुद्ध होंगे। करेंगे अपने आप। हाथ की मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक।
बाई नासिका से संपूर्ण रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। अब एक बार भ्रामरी खुले कान से, एक बार बंद कान से रेचक को लंबा करना है। पहला प्रकार भ्रामरी का पूरा कान बंद करेंगे। दूसरा प्रकार पूरा ओमकार करेंगे 5 बार पूरा पूरा शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इस तरह अगले हफ्ते और आज दोनों मिलके हमने बैक स्पेशल और स्टमक स्पेशल आसन किए। कल से कुछ नया अभ्यास करेंगे, लेकिन प्रत्येक अभ्यास को गहराई तक ले जाना है। शरीर के सब लेवल पे उसे महसूस करना है और धीरे धीरे दृष्टा बनते जाना है। तब आप अनुभव के नए आयाम महसूस कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।